वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज तारीख है 29 मई, दिन है थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। सो गाइस, इस टाइम पे मैं दाल बना रही हूँ और सुबह में ही इसलिए दाल बना रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी मैं सुबह में ही बनाती हूँ, अब मेरी आदत हो गई है। और बाकी चावल रोटी वो दोपहर में बनाती हूँ और फिर इसके बाद मैं जो मेरे को डीप क्लीनिंग करनी होती है, नहाना होता है, कपड़े धोना होता है, वो सब बाद में करती हूँ। बिकॉज हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी, थोड़ा लेट जाते हैं, मतलब ये नहीं कि सुबह सुबह जाते हैं इसलिए। और मैंने इसमें थोड़ा नारियल डाला है, सौंफ डाली है, प्याज लहसुन डाली है, खड़े मसाले डाले हैं, थोड़े से गरम मसाला हल्का सा और प्याज टमाटर। तो तड़का लगाने के बाद इतनी टेस्टी बनी और मैंने डायरेक्ट तड़का लगाया आज पहली बार। अदरवाइज़ मैं पहले दाल को बॉईल करती हूँ फिर उसमें तड़का लगाती हूँ। और इस तरीके से दाल बहुत टेस्टी बनी इस बारी मैंने बनाई। मसूरी की तो मैं बना लेती हूँ क्योंकि वो तो सिंपल, उसमें कुछ भी ना डाले, वो सिंपल भी अच्छी लगती है, वो सिंपल ही खाई जाती है बिना मसाले की, जो मसूरी वाली दाल होती है इसलिए। सो इस टाइम पे दाल बना ली है मैंने और फिर उसके बाद हस्बैंड और हमने सबने ब्रेड वगैरह का चाय नाश्ता कर लिया था सिंपल सा। बस दाल तो मैंने बना ली क्योंकि फिर दोपहर में मेरे को लेट हो जाता काफ़ी। बिकॉज़ जो है मेरे को जो है अगर कोई काम कर रही हूँ उसको वीडियो के साथ करूँ, मतलब वीडियो में भी दिखाऊँ, तो अगर 10 मिनट का काम है तो 10 से फिर 15 या 20 मिनट लग जाते हैं, यानी कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है इसलिए। सो इस टाइम पे कुकर का ढक्कन लगा दिया है तो 2-4-5 सीटी आ जाएंगे और दाल एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। सो उसके बाद मैं हैंड टू हैंड करने लगी हूँ, जो बेड वगैरह समेटा मैंने। एंड जो है बेड वगैरह समेटने के बाद, क्योंकि झाड़ू तो सुबह ही लग गई थी, और उसके बाद हम चाय नाश्ता करेंगे जो कि मैंने नहीं दिखाया। सो इस टाइम पे जो है फटाफट बेड समेट लेते हैं। फिर मेरे को साफ़ सफाई भी करनी है घर की, क्योंकि ना मतलब काफ़ी दिन से मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया। पोछे वगैरह का दिखाती रहती हूँ मैं, हर चीज़ दिखाती हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ, बट जो है डीप क्लीनिंग में पहले करती थी तो मैं वो दिखा रही हूँ। तो ये बेड समेटने के बाद मैंने काफ़ी देर गैप लिया, हस्बैंड, फिर हमने नाश्ता किया, हस्बैंड ड्यूटी गए, मैंने वो सब नहीं दिखाया। बेड समेटने का काम तो जस्ट तभी करते जब मैंने दाल बनाई थी और नाश्ता बनाया था। चाय नाश्ता करने के बाद हस्बैंड ड्यूटी चले गए तो अब मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो मुझे जो है पानी भर भर के डालने की आदत है, आप लोगों को पता ही है। पहले पर डे मैं ऐसे ही धोती थी, मेरा पौन घंटा डेली का था, बट मैंने सोचा यार इतना गंदा तो होता नहीं है, सच में कूड़ा भी नहीं निकलता जरा सा भी, बेबी गंदा करता नहीं है। मैं ध्यान रखती हूँ ना, अगर 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो या फैमिली बड़ी हो तो फिर तो एक दूसरे के चक्कर में थोड़ा हो जाता है। अकेला बच्चा है तो ये या तो टीवी देखता है या फ़ोन देखता है, थोड़ी देर टॉय से खेलता है, थोड़ी देर बाइक चलाता है, थोड़ी देर मेन गेट खोल देती हूँ, बाहर खेल लेता है थोड़ी देर। तो बस इस तरीके से इसका दिन समय निकल जाता है और ये इधर उधर कहीं जाता नहीं है, मतलब किसी और के पास। बच्चे आ जाते हैं इसके पास खेलने के लिए, बट ये किसी के पास नहीं जाता है। यहाँ पर बच्चे हैं काफ़ी छोटे छोटे इसके साथ के, जो हैं इसके क्लासमेट भी हैं, इसलिए। सो मैं पानी भर भर के डाल रही हूँ और मैं एक दिन छोड़ के डालती हूँ ऐसे पानी। एक दिन मैं कपड़े से कर लेती हूँ, कमरों में, सिर्फ रूम की बात बता रही हूँ। बरामदे में तो ऐसे ही पानी भर भर के डलता है, इसी तरीके से भर भर के पानी डलता है, क्योंकि बरामदे में पानी ना डाले तो पोछा लगता ही नहीं। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि जो है कमरों में भी डेली ही पानी डालूँ, लेकिन मैं डेली नहीं डाल पाती, एक आधे दिन छूट जाता है। तो फिर मैं तो कपड़े से लगा लेती हूँ या बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फटाफट खींच लेती हूँ ताकि समय ज़्यादा ना लगे। तो फोल्डिंग के नीचे मुझे एक्चुअली बोरी रखी हुई थी जो मैंने किचन में डाली हुई थी सर्दी में, तो वो जो है अभी कुछ 8-10 दिन पहले उतारी थी, तो वो ध्यान नहीं रही, वो मैंने एकदम फोल्डिंग के नीचे रख दी। तो फिर इस तरह रखी बस इधर से उधर। तो फिर मैंने कहा यार इसको अच्छे से वॉश करना है मेरे को, सर्फ वगैरह डाल के, बिकॉज उसको रख दूँगी क्योंकि सर्दी में काम आएगी। क्योंकि सर्दी में शूज़ वगैरह तो देखिए आप चप्पल के बिना जा रहे हैं, अब तो ठंडा लगता नहीं फर्श, लेकिन सर्दी में थोड़ा ठंडा लगता है ना, इसलिए। सो मेरा मानना ये है कि अगर बाई चांस मतलब हमें घर क्लीन रखना है तो हैंड टू हैंड उसको सफाई को लेके चलो, क्योंकि जैसे बेबी है ना, मैं उसको गंदा करने नहीं देती, वरना बच्चे, ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे चाहे अकेले हो चाहे 2 हो गंदा करे। जैसे वो कुछ खाता है, कैंडी खाता है, चॉकलेट खाता है, कुछ भी खाता पीता है, फ्रूट्स, कुछ भी, तो उसका छिलका घर में कभी नहीं मिल सकता। हैंड टू हैंड मैं उसको हटाती रहती हूँ। कभी कभी वो खेलते खेलते ना टॉयज़ बिखेर देता है, ये नहीं कि मैं आलस में पड़ी हूँ, टॉयज़ बिखरे पड़े हैं, घर बिखरा पड़ा है, मैं उसे हाथ के हाथ समेटती रहती हूँ, उससे घर व्यवस्थित लगता है, सुंदर लगता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ना तो घर बहुत सुंदर लगता है। और इसी तरह चमका हुआ घर मेरे को अच्छा लगता है और मैं चमका के रखने की कोशिश तो करती हूँ और करती भी हूँ हमेशा से ही। तो यहाँ पे भी किचन में पानी डाल दिया, यहाँ पे पानी डाल दिया, तो बहुत अच्छे से मेरा घर सुंदर सा प्यारा सा बन गया है। इसके बाद नहाना, कपड़े धोना, चावल बनाना, रोटी बनाना, तो इस काम में एक तो आराम से बच जाएगा। बीच बीच में बेबी को
ये देना वो देना, बेबी को भी नहलाना, उसको ब्रश कराना, उसको नाश्ता कराने के बाद खाना खिलाना, तो काम तो ढेरों होते हैं गाइस। इसलिए मैं सोचती हूँ सब्जी बन जाए, क्योंकि फिर तड़का लगता है ना दोपहर में। अब गर्मी तो मैं मोस्टली सुबह में ही बनाऊंगी सब्जी, बाकी चावल रोटी मैं दोपहर में आराम से बना लेती हूँ। 3 जने हैं हम, ज़्यादा खाना बनता नहीं है, बट सब्जी बन जाए तो एक तड़का सा होता है ना कि वो उससे पूरा घर अजीब सा हो जाता है माहौल, तो वो चीज़ तो बस इसलिए। तो ये बोरी को ना मैं साफ़ कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा सर्फ डाल के, तो पहले मैंने सोचा यार ऐसे ही डाल लेती हूँ, फिर मैंने सर्फ को थोड़ा सा घोल के तब डाला है। इससे क्या होगा, ये ना इसकी डस्ट निकल जाएगी। और जो है मैंने यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी ना, तो पोछा लगाते लगाते मैंने सारा पोछा जो है रूम का बरामदों का बिल्कुल अच्छे से सुखा दिया। बस यहाँ का थोड़ा बचा है गीला, क्योंकि ये पानी जाएगा बाहर। बाथरूम में मैं धो नहीं रही हूँ, क्योंकि बेबी बाथरूम वगैरह भी कर देता है, इसलिए अच्छा सा नहीं लगता है मैं बाथरूम में। इसीलिए हम बाथरूम में कभी नीचे कपड़े डाल के नहीं धुलते हैं, क्योंकि बच्चों का है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वॉशरूम वगैरह मतलब ये सब हो जाता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, मेरे को गंदा लगता है। तो बस इसको धो के मैं बीच वाले में ऊपर डाल आई, और ये सूख जाएगी शाम तक। तब तक कि फटाफट अपनी कर लेते हैं डस्टिंग। सो गाइस ये देखिए, इसने मुंह में ढक्कन लिया हुआ है, डांट खाने के बाद भी नहीं मान रहा है, क्योंकि गले में फंसने का डर रहता है बच्चों का। मैं वो ध्यान रखती हूँ, उसका एक गड़बड़ करता रहता है, बच्चे करते ही रहते हैं फिर भी। तो गाइस दोनों रूम की डस्टिंग वगैरह करके मैं आ गई किचन में। मैंने कहा मेरे को 2-4 रोटी जो बनानी है तो बना लेते, क्योंकि देखिए, और ये आटा बहुत 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 ज़्यादा बन गया, क्योंकि मेरे को 4 से 5 रोटी बनानी थी, 6 रोटी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं खाऊंगी, एक आधी बेबी खाएगा, एक हस्बैंड लेंगे, इस तरीके से करके। मैं चावल नहीं खाऊंगी, हस्बैंड के लिए चावल बनाए। लेकिन हुआ यूँ, जब मैं पानी डाल ली थी आटे में, थोड़ा ज़्यादा पानी डल गया, तो मेरे को उसमें मिक्स करते 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 रोटी भी बड़ी मुश्किल बनी, बिल्कुल पतला आटा, एकदम ढीला ढीला बनाया बहुत ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा रोटी बन गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, शाम में खा लेंगे, हम तो खा लेते हैं दोपहर की, शाम को, शाम की सुबह को। देखिए 1-2 बजती है तो फिर वेस्ट करने का मन नहीं करता। और बस इस टाइम पे मैं नहा चुकी हूँ, बेबी को भी नहला दिया है, तो फटाफट से कर लेते हैं कॉम। उसके बाद मैं कपड़े जो है ऊपर डाल के आऊँगी, जो मैंने कपड़े धुले हैं। सो बस फटाफट से अपना काम ऐसे ही मैं झटपट निपटा देती हूँ, मतलब। और घर को भी साफ़ सुथरा रखती हूँ। मोस्टली आपने देखा भी होगा कि घर बिल्कुल चकाचक रहता ही है। कोशिश करती हूँ अच्छे से रखने की, क्योंकि जो है मतलब घर सुंदर होता है ना, तो मन भी खुश रहता है। और सुबह सुबह तो सच में यार, सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा काम ऐसा लगता है, ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन फिर भी घर साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह मैं ऐसे ही घर को साफ़ करके रखती हूँ। सो गाइस 1:15 बज चुका है, मेरा सब काम निपट चुका है, मतलब पूरा घर धुलने में ना पौन घंटा लगता है कम से कम। और मैं रोज़ अब पूरा घर नहीं धुलती हूँ, अब अंदर में थोड़ा पानी डाल देती हूँ, या फिर मैं अंदर कमरों में कपड़े से कर लेती हूँ, कपड़े से पोछा। अदरवाइज़ बरामदे में और किचन में मैं वाइपर से ही करती हूँ। तब लग थोड़ा 15 मिनट का लैस हो जाता है मेरे को, तब 15-20 मिनट में लग जाता है, अदरवाइज़ आधा पौना घंटा लगता ही है। पूरा घर धुला, डस्टिंग तो रोज़ करनी होती है। खाना, दाल बनाई, चावल बनाए, रोटी बनाई, इसको नहलाया पहले, फिर कपड़े धोए, फिर अब मैं नहाई हूँ। बेटा नहीं, ख़राब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो चलिए जी ऊपर चलते हैं कपड़े लेकर बीच वाले में। और ये बेबी ने बनाए वीडियो, पता नहीं कैसे अटपटी सी बना दी। मैं कपड़े डालने आई थी, मैंने ये मेरे को बोला था मम्मा ट्राइपॉड ले आओ, बस मैं ऊपर लेके नहीं आई। मैंने कहा हाथ से बना देगा। तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही हूँ जो मैंने धुले हैं, जो मैं मतलब पहनती हूँ,
डेली धुल रही हूँ। और ये मैं यहाँ पर आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, मैं कभी नहीं डालती थी बीच वाले में, गर्मी में भी। बरसात में तो डालने पड़ते हैं, मजबूरी होती, मैं ऊपर डालती थी, साथ साथ ले आती थी 2 घंटे में। बट जहाँ पे मेरे को एलर्जी वगैरह हो गई थी फेस पे, तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो जो मैम है मेरी, वो डॉक्टर, उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर जो ऊपर वाला मकान होगा या बालकनी वगैरह होगी, वहाँ पर डाल दिया करो कपड़े, क्योंकि अब धूप वैसे भी इतनी तेज़ है। हस्बैंड बोलते हैं कि थोड़ी सी धूप लगनी बहुत ज़रूरी है कपड़ों को, बैक्टीरिया की वजह से, कीटाणु की वजह से, ये वो। जबकि यहाँ पे देखो ऊपर जाल दिख रहा है, उधर से ग्रिल है, यहाँ पे बैठ जाए ना तो हम लोग भी सूख जाएं, इतनी उमस लगती है, ऊपर बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। अब वो भी मना नहीं करते, कहते हैं कि ऊपर तो जल जाओगी। तो महीने भर से मैं यहीं पर ही कपड़े डाल रही हूँ। 1-2 बार ही, मुश्किल से 2 से 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने गर्मी में डाले होंगे। 1 मंथ से, मई से मैंने 2 से 3 बार मुश्किल से डाले होंगे ऊपर, जब बेडशीट वगैरह, पर्दे वगैरह धुले तब। वरना डेली के यूज़ करने के कपड़े मैं यहीं डाल रही हूँ। और अभी जो है, मुझे सोच रही थी 1-2 दिन में देखती हूँ बेडशीट चेंज करूँगी, अभी थोड़ी तबीयत कम्प्लीटली ठीक सी हो जाए, क्योंकि थोड़ी तबीयत का भी रहता है मेरा ना। जब से मैंने शायद बताया भी होगा, कोरोना टाइम पे मैं बहुत बीमार रही 1-1.5 साल तक। तब से ना बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। इसलिए बस ये है कि हाँ, इतना है कि घर की साफ़ सफाई, घर का काम सब अच्छे से हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं। और मशीन भी नहीं है। अब देखिए, डेली के अगर मैं एक दिन इतने कपड़े ना धोऊँ तो फिर अगले दिन कितने कपड़े हो जाएं, और उससे अगले दिन कितने कपड़े हो जाएं, इसलिए डेली धोने पड़ते हैं। मशीन हो तो चलो हफ्ते में 2 बार लगा लें, कोई टेंशन नहीं है। सो इसलिए चलिए जी, चलिए अब देखिए। और यहाँ पर भी नीचे ऊपर भी मैं धोती रहती हूँ, ऊपर वाला मकान देखिए, अभी मैंने वाइपर लगा दी, जब पानी गिर जाता है डेली। मतलब मेरे को सफाई का कीड़ा है दिमाग में, बहुत अच्छे से सफाई करने का। सो चलिए आ जाइए गाइस, हस्बैंड आ चुके हैं, लंच कर लीजिए, दाल चावल रोटी जो कि बहुत अच्छे बने हैं। ओके गाइस, तो चलिए जी लंच कर लेते हैं। ओके, तो बाय गाइस। सो गाइस, दाल चावल बहुत अच्छे बने थे, और मैंने ना डायरेक्ट तड़का लगाया। मतलब कि कभी कभी क्या करती हूँ मैं, मोस्टली मसूरी की दाल को छोड़ के मैं, मसूरी दाल को छोड़ के मैं सारी वैसे बनाती हूँ, बॉयल करके फिर तड़का लगाती हूँ। बट आजकल मैं बना ले रही हूँ, तो मैंने सुबह मिक्स दाल बनाई थी, डायरेक्ट तड़का लगा दिया जल्दी जल्दी में सुबह में। बट बहुत अच्छी बनी, पानी बिल्कुल परफेक्ट था। और चावल बनाए एंड रोटी बनाई। एंड हस्बैंड जो है लंच करके चले गए। बेबी सुलाऊंगी आपको, ये सोता नहीं है बिल्कुल। मैं से बहुत बहुत परेशान आ गई हूँ। सो नहला दिया, कपड़े धुल गए, और घर पूरा बहुत बहुत अच्छे से धुला है। और मैं धुलती तो ऐसे ही हूँ, बट कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना, कि कभी कभी मैं हफ्ते में 3 बार कम से कम, एक दिन छोड़ के मैं ऐसे ही धुलती हूँ। और एक दिन मैं कपड़े से लगा लेती हूँ कमरों में। बाकी अदरवाइज़ बरामदे में तो पानी ही भर भर के डलता है, भले ही कितनी भी सर्दी हो, बिकॉज बाइकें वगैरह खड़ी होती है तो डस्ट सी हो जाती है, इसलिए भी। सो चलिए जी, वीडियो कैसी लगी बताना जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। और एक प्यारा सा कमेंट भी करना। तो चलिए जी, मिलते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।